अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। नमस्कार। जय महाराष्ट्र। आज के डॉक्टर कलाम सच्चा अवार्ड के संयोजक एचबीडी टीम के मंसूरी साहब और यहाँ पर मौजूद सभी हमारे मेहमान खुसूसी और इस कार्यक्रम में अपना कीमती समय निकाल कर आए हुए सभी मोहतरम मेहमान, आज हम सब यहाँ मिलकर डॉक्टर एपीजे कलाम साहब को याद कर रहे हैं। डॉक्टर साहब को याद करते हुए मुझे एक शेर याद आ रहा है, मैं आपके बीच में वो रखना चाहूँगा। पैगाम ये मिला है, पैगाम ये मिला है खैरुल अनाम से, फाका हजार अच्छा है रिज़्क़े हराम से। हमको अफजल वफजल कसाब वसाब से क्या लेना, हमारा तो रिश्ता है अब्बुल कलाम से, अब्बुल कलाम से। अल्लाह पाक ने हमारे बीच में, हमारी कौम में, हमारे भारत में डॉक्टर एपीजे कलाम साहब जैसी एक शख्सियत दी है। अगर हमने उनके वजूद को, अगर हमने उनके पहचान को, अगर हमने उनके किए हुए अच्छे कामों को पकड़ लिया तो मुझे पूरा पूरा यकीन है कि इंशाअल्लाह हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं तो इस बात को मानता हूं कि जो जड़ें, जो पेड़ अपनी जड़ों को छोड़ देती है वो सूख जाती है, और हमारे पास एपीजे कलाम साहब एक ऐसी मजबूत जड़ है कि हम किसी भी तूफान का मुकाबला बड़ी आसानी से कर सकते हैं। मुझे बहुत खुशी इस बात को कहते हुए कि मैं कलाम साहब के गांव रामेश्वरम भी गया हूं। मैंने पिछले साल भी वहां पर एक कार्यक्रम किया था। मैं वहां 2 दिन था और 2 दिन में सैकड़ों लोगों से मुलाकात की। वहां मुस्लिम समाज के लोगों के बीच में भी गया। रामेश्वरम में एक बहुत बड़ा मंदिर है, मैं वहां भी गया। मैं वहां बच्चों से बात किया, मैं वहां जवान से बात किया, मैं वहां बुजुर्गों से बात किया, मैं उनके घर में गया जो अभी म्यूजियम है। बस सब यही कह रहे थे कलाम साहब हमारे हैं, हमारे बीच के हैं। मैं वहां के पुजारी से मिला जो सीनियर है मंदिर के। वो कहते थे कलाम साहब तो यहीं आके नाश्ता करते थे। वहां के बच्चे बच्चे ने कलाम साहब के बारे में जो बताया, जो उनका संघर्ष था, जो उनका स्ट्रगल था, वो मैं देखकर अपने आप में ऐसा महसूस हुआ कि अगर कलाम साहब इतने मुश्किल से रामेश्वरम जो भारत का आखिरी कोना है, वहां से समंदर शुरू हो जाता है, अगर वहां से निकलकर दिल्ली के सबसे बड़े ओहदे तक पहुंचे, राष्ट्रपति भवन तक, जो सबसे बड़ा अवार्ड है भारत रत्न, उसको उन्होंने हासिल किया, जो उनके काम है, जो उन्होंने मिसाइल दी, जो उन्होंने
जो हार्ट में जब ब्लॉकेज हो जाते हैं तो उन्हें स्टेन दिया। बहुत कम लोगों को मालूम है कि पहले जो स्टेन था 8 से 10 लाख मिलता था, लेकिन डीआरडीओ में कलाम साहब ने रिसर्च किया और ऐसा स्टेन बनाया जो 15-20 हजार 25 हजार मिल जाता है। उनकी देन है वो। जो पोखरण का परीक्षण किया, भारत को परमाणु बम दिया जिससे पूरी दुनिया घबराती है, सैटेलाइट दिया, पहले भारत के पास अपना सैटेलाइट नहीं था। यानी इतनी बड़ी उपलब्धियां जिनके नाम से है, जिन्होंने करके दिखाया, और एक छोटे से गांव से जो उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके वालिद साहब एक मस्जिद में इमाम थे, मौजिन थे। उनके जो भाई हैं वो छोटे मोटे काम करते थे फुटपाथ पे, और अखबार बेचकर कलाम साहब ने शिक्षा को हासिल किया, तालीम को हासिल किया। यानी अगर हम कलाम साहब को खोजते हैं तो हमें यह मिलता है कि तालीम के भरोसे हम कहीं भी पहुंच सकते हैं, कोई रुकावटें हमें रोक नहीं सकती हैं। हमें तालीम को पकड़ना चाहिए। और आप देखेंगे तो कलाम साहब 27 जुलाई को 2015 को मेघालय में जब उनका इंतकाल हुआ, उनकी रूह कब्ज हुई, तो बच्चों को पढ़ा रहे थे। यानी तालीम से कितनी बड़ी मोहब्बत है उनको। मैं आयोजकों का शुक्रिया अदा करता हूं कि इस बहाने हम कलाम साहब को याद कर रहे, कलाम साहब के किए गए कामों को याद कर रहे। और अगर हमें कलाम बनना है तो कैसे बनना है उसको हम अगर यहां बैठकर याद कर रहे हैं, और किसी भी बच्चे ने हमारे उसको अगर पकड़ लिया, तो मुझे लगता है कि और भी समाज में कलाम बनेंगे। और अगर हमें समाज में कलाम बनाना है तो ऐसे आयोजन के माध्यम से जो अच्छा काम कर रहे हो, कोई भी फील्ड हो, चाहे राजनीति हो, चाहे समाज सेवा हो, चाहे एजुकेशन हो, चाहे पत्रकारिता हो, कोई भी फील्ड हो, जो अपना खिदमत कर रहे, उनका जो हौसला अफजाई करने के लिए मंच बनाया है आपने, मैं दिल की गहराई से आपका शुक्रिया अदा करता हूं और आपका अभिनंदन करता हूं। इतना बड़ा आयोजन करके हम सबको आपने इकट्ठा किया है। आज जिन हजरात का यहाँ पर सत्कार होगा, सम्मान होगा, मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ। आप अपने काम के माध्यम से कलाम बने, नेक बने और अपने इस मादरे वतन का नाम दुनिया भर में रोशन करें। और जो हजरात पर यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने मुझे दुआएं दी, मेरा मान सम्मान किया, मेरा सत्कार किया, उन सब का मैं बहुत बहुत दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।